बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101। स्टूडेंट इंग्लिश 101 का सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है, जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, सब्जेक्टिव बेस नहीं होता। इसलिए आपने अपने लेक्चर को इंटरप्रेट करना है, समराइज़ करना है या समझना है तो उसको आप ऑब्जेक्टिव के हद तक ही रखिएगा। स्टूडेंट मैं आपको साइड बाय साइड ये भी बताती जाऊँगी कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू कौन-कौन से पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एज़ एमसीक्यूज़ आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रीडिंग एंड डिक्शनरी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके 2 यूजेस देखेंगे। ये जो डिक्शनरी है उसके कौन-कौन से यूजेस हो सकते हैं। यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, सेकंड है हमारे पास हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। पहले हम यहाँ पर डेफिनिशन ऑफ डिक्शनरी को देखेंगे कि डेफिनिशन क्या हो सकती है डिक्शनरी की, और उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट नॉट ओनली लिस्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज बट इट आल्सो टेल यू हाउ स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज स्पेल। जो हमारे पास डिक्शनरी है वो सिर्फ और सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं है, किसी भी लैंग्वेज के लफ्जों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये बताती है कि उस लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या है। सपोज करें आप इंग्लिश की जो डिक्शनरी वो निकाल के बैठे हैं, आपने इंग्लिश की डिक्शनरी को ओपन किया हुआ है, तो वो जो डिक्शनरी है वो आपको बताएगी कि उस वर्ड के जो भी आपने टाइप किया डिक्शनरी के अंदर वर्ड, उसका स्पेलिंग क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंस कैसे करना, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस वर्ड को बोलना है कैसे, ये भी आपको डिक्शनरी बताएगी। डिफाइन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करेगी आपकी डिक्शनरी। अब हम देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस के जो डिक्शनरी है वो किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, किन-किन करैक्टर में उनको यूज़ किया जा सकता है। जो डिक्शनरी है वो आपको सबसे पहले बताती है, क्या बताती है? स्पेलिंग्स बताती है। डिक्शनरी आपको स्पेलिंग बताती है, वर्ड्स की प्रोनंसिएशन बताती है कि आपने वर्ड्स को किस तरह से बोलना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रही होती है कि जो भी आपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर टाइप किया है उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टू क्या है, वो वर्ब है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव वो क्या है, ये आपको डिक्शनरी बताती है। ओरिजिन ऑफ वर्ड भी डिक्शनरी बताती है, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, यूसेज, डिस्क्रिप्टिव लेबल्स, ये सारी चीजें आपको डिक्शनरी दे रही होती है। सिनोनियम, एंटोनियम किसी भी वर्ड का, फॉरेन वर्ड है या फ्रेज है, ये भी आपको डिक्शनरी बता रही होती है कि वो वर्ड बेसिकली है क्या। वो वर्ड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन भी दे रही होती है। सपोज करें आपने एक वर्ड टाइप किया डिक्शनरी के अंदर, कायदे आजम, आपने कायदे आजम टाइप कर दिया तो वो आपको बताएगी ये पर्सन का नेम है, ये वाली पर्सनैलिटी है, ये इसकी नेशनैलिटी ये है, वो सारी चीजें आपको कौन बता रही होगी? डिक्शनरी बता रही होगी। अब ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। स्पेलिंग, सबसे पहले क्या आता है? स्पेलिंग जो डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले आप डालते हो या देख रहे होते हो, वो क्या है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली स्टूडेंट को चीज है, वो यही है स्पेलिंग। आप डिक्शनरी के अंदर कोई भी वर्ड ऐड करते हो और फिर उसको स्पेलिंग देखते हो, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग टू फिर आप उसके मीनिंग्स देख रहे होते हो। सपोज करिए यहाँ पर वर्ड है र्यूमर। अब र्यूमर का वर्ड आप टाइप करोगे डिक्शनरी के अंदर और ह्यूमर का वर्ड ऐड करोगे, तो ह्यूमर जो है इवन तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ह्यूमर का क्या मीनिंग होगा ये भी आपको डिक्शनरी बताएगी, और रूमर का क्या मीनिंग है वो भी आपको डिक्शनरी में बताएगी। हालांकि इनके स्पेलिंग्स में बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन डिक्शनरी आपको डिटेल में बताएगी, इनके मीनिंग भी बताएगी और इनके स्पेलिंग्स भी बताएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। Our dictionary will help you learn the pronunciation of any word, but only if you are familiar with the symbols in which they are written. तो जो डिक्शनरी है वो आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही है किसी भी वर्ड की, लेकिन इस केस में कि अगर आप फेमिलियर हैं, आप जान रहे हैं कि इनको सिंबल्स दिए होते हैं, जब भी आप कोई भी वर्ड ऐड करते हो डिक्शनरी के अंदर, वहां पे लेबल्स सिंबल्स दिए होते हैं, वो सिंबल्स बता रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर च का साउंड निकालना है, ख का साउंड देने हैं, या फिर आपने फ की साउंड देना है, तो वो लेबल से हमें पता चल रहा होता है, लेबल्स बता रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन डिक्शनरीज में देखें, कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में या मोबाइल में देखें, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो साउंड दे देगी, बोलती हुई आपको आवाज आ जाएगी। तो वहां पे इन लेबल्स का या लेबल्स का आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल जो भी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो डिक्शनरी है, उसका सेकंड इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो आपको प्रोनाउंसिएशन बताती है कि हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, कि जो आपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर टाइप किया है उसको बोलना कैसे है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। जो डिक्शनरी है वो हमें बताती है कि ये जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टू ये है क्या। ये आपके पास जो वर्ड आपने डिक्शनरी में ऐड किया है वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है, वो वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रेपोजिशन, इट इज इनमें से कौन सा है, मतलब जो वर्ड आपने डिक्शनरी के अंदर टाइप
किया है वो क्या है, वो आपको वो भी बताती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताती है डिक्शनरी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ वर्ड। Some dictionaries indicate the origin and derivation of a word before it came an English word. An English word, ये जो हमारे पास डिक्शनरी है हमें बताती है कि ये जो वर्ड्स जो इंग्लिश में आए हुए हैं ये इंग्लिश से पहले कहाँ पर यूज किए जाते थे। ये लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये भी आपको डिक्शनरी बता रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्ड। जो डिक्शनरी है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इट इज इट्स मीनिंग। वो क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिक्शनरी रोल प्ले कर रही होती है वो क्या है, उसने मीनिंग बताना होता है किसी भी वर्ड का। मीनिंग अकॉर्डिंग टू फिर आप वर्ड को उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। सपोज करें हमारे पास एक वर्ड है प्ले। अब प्ले का वर्ड बेसिकली क्या होता है, खेलना, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्ले का जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। यहाँ पे देखिए बेटे पहले वर्ड इसका रूट क्या है, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए द बॉयज लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट। जो लड़के वो पसंद करते हैं कहाँ पर खेलना, हार्ड कोर्ट में खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे प्ले का मतलब क्या हो गया, खेलना। लेकिन अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आमना विल प्ले द सितार इन द कंसर्न। जो कंसर्न है उसके अंदर कंसर्न में जो आमिना है वो प्ले करेगी, किसको प्ले करेगी, सितार को प्ले करेगी। तो वो यहाँ पर खेलना नहीं, इससे मुराद क्या होगा, बजाना। अब देखिए ये वर्ड जो है उसने अपना मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट है आपके पास यूजेज डिस्ट्रक्टिव लेबल्स है। बेटे कोई भी वर्ड आप जब डिक्शनरी में ऐड करते हो तो वो जब ऐड करोगे तो वो डिक्शनरी आपको बताएगी ये वर्ड ब्रिटिश लैंग्वेज का है, ये अमेरिकन लैंग्वेज का है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। ये भी काम किसका होता है, ये भी काम डिक्शनरी का होता है। इस तरह से लेबल दिए होंगे। बी आर है दैट्स मीन के वो ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है। ए एम आ गया तो दैट्स मीन के वो वाला जो वर्ड जो आपने डिक्शनरी में ऐड किया है वो अमेरिकन लैंग्वेज का है। एफ एम एल आ गया तो वो फॉर्मल लैंग्वेज है, वो इनफॉर्मल है, क्लोकियल है, प्लूरल है, पोइटिक लैंग्वेज है, स्लैंग वर्ड्स है। ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्या दे रही होती है, डिक्शनरी प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट एक्सरसाइज है, आप करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, वरना इसकी जरूरत नहीं है। वैसे अगर एमसीक्यूज भी आएगा तो आपसे ये पूछ सकते हैं ये ब्रिटिश लैंग्वेज है या अमेरिकन है, ये किस में आता है, तो ये यूजेज डिस्ट्रिक्टिव लेवल्स में आते हैं, लेबल्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। Next is synonym or antonym. Similar and opposite words of a meaning are also given but not in all dictionaries. बहुत सारी ऐसी डिक्शनरीज है जिसमें किसी भी वर्ड का सिनोनियम और एंटोनियम भी दिया होता है, लेकिन ये सारी डिक्शनरीज में ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर डिक्शनरीज में आपको वर्ड के मीनिंग भी मिल जाएगा, वर्ड का एंटोनियम भी मिलेगा, वर्ड का सिनोनियम भी मिलेगा। जो वर्ड आपने ऐड किया है वो ये भी बताएगी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये भी बताएगी डिक्शनरी आपको कि ये किस वर्ड से ड्राइव फ्रॉम है, ओरिजिनेट किया गया है, ये भी डिक्शनरी बताएगी। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ईटीसी कर दें तो ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, ईजी, ये सारी चीजें बता रही होती है। आपको कौन बता रही है, डिक्शनरी बता रही है। डिक्शनरीज डिफाइन एक्सप्लेन मेनी कॉमन फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आइदर विद देयर मेन एंट्रीज और इन अ स्पेशल सेक्शन एट द बैक। मीन्स के ये जैसे ईजी हो गया तो ईजी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ईटीसी आ गया तो एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। ये एक एक्सरसाइज इन्होंने दी हुई है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जनरल इंफॉर्मेशन। कोई भी वर्ड आप डिक्शनरी के अंदर टाइप करेंगे तो डिक्शनरी आपको बता देगी, इंपॉर्टेंट पर्सन का नेम बता देगी, प्लेस का नेम बताएगी, कंट्री का नेम बताएगी, नेशनैलिटीज बता देगी। आर लिस्टेड आइदर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड ऑफ वर्ड्स इन अ स्पेशल सेक्शन एट द बैक। बेस सेक्शन उसके अंदर बताया जाएगा कि ऑर्डर में अल्फाबेटिकली भी लिख दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई ये जो वर्ड है या ये जो टाइप आपने किया है ये किसी इंसान का नाम है, ये किसी जगह का नाम है, किसी कंट्री का नेम है, किसी नेशनैलिटी है या क्या है, ये भी आपको डिक्शनरी बता रही है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, कि आपने डिक्शनरी को यूज कैसे करना है। बेटे डिक्शनरी के अंदर अगर ऑनलाइन है या फिर आपके पास हार्ड फॉर्म में भी, बुकिश फॉर्म में भी अगर डिक्शनरी है तो आप देखेंगे वहां पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं, अरेंज इन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी ए से बनने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, बी से बनने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, फिर ए से जी तक इसी तरह जाएगा कि ए से जी तक कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज किया होता है। पहले ए के साथ अरेंज कर दिया जाएगा, फिर ए और बी वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, फिर ए बी सी वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इस तरह से ये क्या होंगे, ये देखिए फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर्स आर द सेम, देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। अगर दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले अरेंज हो गए तो थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग टू सी के अकॉर्डिंग टू उसको अरेंज कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है जी फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली कि वर्ड्स को किस तरह क्विकली फाइंड आउट किया जा सकता है। लुक ओनली एट अ गाइड वर्ड्स, आपने किसको देखना होता है? गाइड वर्ड्स को देखना होता है। व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड यू वांट देन लुक डाउन द पेज फॉर द वर्ड। आप पहले सबसे पहले क्या करते हो? गाइड वर्ड्स पे जाते हो। गाइड वर्ड्स बेटे होता है क्या उसको देखते हैं। द वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट आर सेम एज द फर्स्ट बोल्ड फेस वर्ड ऑन द पेज। पेज के ऊपर जो टॉप लेफ्ट साइड है उसके ऊपर बोल्ड किया हुआ वर्ड होता है। आप पेज का टॉप लेफ्ट साइड देखिएगा, उसके ऊपर जो बोल्ड किया हुआ वर्ड है वो बताएगा कि ये वाला वर्ड या ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारे पेजेस पे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। बोल्ड वर्ड आपको बताएगा कि बी से है अगर वो बोल्ड वर्ड, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में या इस पेज पे सारे बी से बनने वाले हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टॉप राइट पेज। टॉप राइट पेज राइट साइड पर जो वर्ड होगा वो बताएगा कि भाई ये मैं इस पेज का क्या हूँ? लास्ट वाला वर्ड हूँ। तो ये गाइड बुक के जरिए हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि भाई गाइड बुक हमें बताएगी, गाइड करेगी कि इस पेज पे कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है और इस पेज पे कौन सा वर्ड एंड हो रहा है। स्टूडेंट ये आपके पास एक समरी है, वो है स्टोरी है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपने ये देखना होगा कि मेन आइडिया क्या है या फिर सेंट्रल थीम क्या है इसका, इन स्टोरी का। फिर आप एवेल्युएट करोगे अपने अकॉर्डिंग टू, आपने सेंटर थीम लिखना होगा। स्टूडेंट आपने इस लेक्चर को इंटरप्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव बेस, और ऑब्जेक्टिव बेस की वीडियो भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।